झारखंड में ऑनलाइन पढ़ाई का मामला। करीब 13% बच्चे को ही समझ में आती पढ़ाई, 29% अभी भी इसमें अनजान। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मार्च 2020 से स्कूल बंद है। हालांकि पिछले दिनों 9वीं से ऊपर क्लास के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोला गया, लेकिन उससे नीचे क्लास की पढ़ाई अभी भी स्कूलों में नहीं हो रही। स्कूल बंद होने के कारण सरकारी और निजी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था शुरू हुई है। झारखंड में ऑनलाइन शिक्षा की स्थिति क्या है, इसको लेकर भारत ज्ञान विकास समिति ने सर्वे किया। बता दें कि यह एक पंजीकृत समिति है या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन अधिकरण के द्वारा प्रायोजित समिति है। इस सर्वे में यह बात सामने आई कि 12.8% बच्चों को ही ऑनलाइन कक्षा की पढ़ाई में समझ आती है, जबकि 19.7% बच्चे कभी कभी कक्षा में बताई बातों को ठीक से समझ पाते। वहीं 29.2% बच्ची को ऑनलाइन क्लास के बारे में पता ही नहीं। इस सर्वे में 93.1% अभिभावकों ने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों के सीखने के स्तर में कमी आई है। झारखंड की 20,000 आदिवासी महिला किसान नई तकनीक आधारित खेती से जुड़ेगी। एटलस प्रोजेक्ट से होंगी सशक्त। झारखंड की आदिवासी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एक नई पहल हुई। इसको लेकर झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रोमेशन सोसाइटी और डिजिटल ग्रीन के बीच एटलस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन को लेकर MOU हुआ। इस पहल के जरिए राज्य के करीब 20,000 आदिवासी महिलाओं को उन्नत एवं तकनीक आधारित खेती से जोड़कर उनकी आमदनी में इजाफा किया जा सकेगा। इस MOU पर JSLPS की CEO नैन्सी सहाय और डिजिटल ग्रीन के प्रमुख कृष्णन प्लासनी ने हस्ताक्षर किए। इस मौके पर JSLPS की CEO नैन्सी सहाय ने कहा कि इस परियोजना से जहां आदिवासी महिलाओं को खेती बाड़ी से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, वहीं दरिया दारू निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका से जोड़कर सशक्त बनाया जाएगा। वहीं फूलो झानो आशीर्वाद अभियान की लाभुक महिलाओं को भी इस पहल से लाभ मिलेगा। रूपा तिर्की की मौत का मामला अब SC में महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता के खिलाफ ही अवमानना की मांग को लेकर दिया गया आवेदन अगली सुनवाई 31 अगस्त को। SI रूपा तिर्की की मौत के मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस SK द्विवेदी ही करेंगे। पिछली सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने जज पर सवाल उठाते हुए सुनवाई नहीं करने के लिए कहा था। इसके बाद जस्टिस SK द्विवेदी ने इस मैटर को चीफ जस्टिस के यहाँ भेज दिया था। उन्होंने कहा कि अब उन्हीं के स्तर पर यह निर्णय लिया जाएगा इस मामले की सुनवाई कौन सी अदालत करेगी। इसके बाद चीफ जस्टिस ने जस्टिस SK द्विवेदी पर भरोसा जताते हुए उनको इस मामले की सुनवाई करने के लिए कहा। गुरुवार को मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता के खिलाफ अवमानना चलाने की मांग को लेकर आवेदन दिया गया। इस पर सुनवाई के लिए अदालत ने 31 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। जमुई में नक्सलियों ने की बाप बेटे की हत्या। दरवाजा तोड़कर वर्दी पहने 20 नक्सली घर में घुसे। पहले लाठी से पीटा, फिर गोली मारी। पोस्टर में लिखकर फेंका, पुलिस मुखबिरी नहीं करे। बिहार में एक बार नक्सलियों का खौफनाक चेहरा सामने आया। बुधवार रात नक्सलियों ने मुखबिरी का आरोप लगाकर बाप और बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला चकाई थाना क्षेत्र स्थित बोगी पंचायत के बारजोरा टोला का है। वारदात के बाद घटना स्थल पर नक्सलियों ने हाथ से लिखे पर्चे फेंके। इसमें लिखा है कि पुलिस मुखबिरी कोई नहीं करे। इसके साथ ही प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को एक जिंदा कारतूस व कई खोखले मिले हैं। मृतकों की पहचान चतुर हेम्ब्रम और अर्जुन हेम्ब्रम के रूप में हुई। पोस्टर में लिखा है कि SPO चौपाई हेम्ब्रम और अर्जुन हेम्ब्रम को इलाके से मार भगाए। तमाम भाई बहनों से अपील है कि SPO का काम नहीं करे, इलाके में लुटेरे वर्गों को मार भगाओ। तमाम मेहनतकश जनता से अपील है कि पुलिस के बहकावे में आकर SPO का काम नहीं करे, नहीं तो खून बहेगा सड़कों पर। पोस्टर के नीचे निवेदक में भाकपा माओवादी लिखा हुआ था।
रिम्स में अगले महीने से सीटी स्कैन की भी सुविधा। हॉस्पिटल में 2 मशीन लगेगी, एक की हो चुकी है खरीदारी, एससी ने कहा। इसके अलावा रिम्स में हर व्यवस्था अपनी होनी चाहिए, आउटसोर्सिंग नहीं। रिम्स में इलाज कराने वालों को अब सीटी स्कैन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अगले महीने से हॉस्पिटल में ही इसकी सुविधा होगी। यहाँ इसके लिए 2 मशीन लगाई जाएगी, एक की खरीदारी हो चुकी है तो दूसरे की खरीदारी प्रक्रिया शुरू हो गई है। बहुत जल्द उसे भी पूरा कर लिया जाएगा। रिम्स की तरफ से गुरुवार को हाईकोर्ट को यह जानकारी दी गई है कि इस पर चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने कहा कि रिम्स राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है। पूरे राज्य से करीब यहाँ इलाज कराने आते हैं। यहाँ सभी संसाधन मौजूद होनी चाहिए। रिम्स को चाहिए कि यहाँ की व्यवस्था आउटसोर्सिंग ना हो, बल्कि सब कुछ हॉस्पिटल का अस्थायी हो। झारखंड में हुई थी रेमडेसिविर की चोरी। एसआईटी का खुलासा। कोरोना की दूसरी लहर में जब दवा के अभाव में मर रहे थे मरीज, तब रिम्स से महिला गायब करती थी दवा। कोरोना की दूसरी लहर में जब रेमडेसिविर दवा की तलाश में लोग भटक रहे थे, तब राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से इसकी चोरी हो गई थी। यहाँ से 6 वायल भी चोरी हुई थी। इसका खुलासा रेमडेसिविर की कालेबाजारी की जांच कर रही थी एसआईटी ने गुरुवार को किया है। एसआईटी का नेतृत्व कर रहे एडीजी अनिल पाटरा की ओर से झारखंड हाईकोर्ट को बताया गया कि रिम्स से रेमडेसिविर की 6 वायल की चोरी की गई है। यहाँ रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने के मुख्य आरोपी राजीव सिंह को उपलब्ध कराई गई थी। इस मामले पर रिम्स से भी रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद जांच आगे बढ़ाई जाएगी। अपराधियों ने दिन दहाड़े एसबीआई के सीएसपी से लूटे 1.37 लाख। ग्रामीणों ने खदेड़कर लुटेरों को दबोचा। चतरा जिले के मयूरहंस थाने के पंदनी गांव में संचालित एसबीआई के सीएसपी में 3 अपराधियों ने दिन दहाड़े 1.37 लाख रुपये लूट लिए। घटना दिन के करीब 11 बजे की है। दिन के 3:30 बजे तक ग्रामीणों ने तीनों को खदेड़कर दबोच लिया। इससे पहले लुटेरों ने फायरिंग भी की, लेकिन ग्रामीण नहीं डरे। जानकारी के अनुसार बाइक सवार 3 अपराधी सीएसपी में गए। संचालक नगीना सिंह को पिस्टल दिखाकर अपराधियों ने 1,37,000 रुपये लूट लिए। अपराधियों के बाहर निकलते ही संचालक चिल्लाने लगे। इस पर अपराधी बाइक छोड़कर भागने लगे। बगल स्थित स्कूल में वैक्सीनेशन और स्कूल प्रबंधन समिति के चुनाव के कारण ग्रामीण एकत्रित थे। हल्ला सुनकर ग्रामीण अपराधियों को पकड़ने के लिए पीछा करने लगे। भागते हुए अपराधियों ने ग्रामीणों पर गोली भी चलाई। ग्रामीण अपराधियों को घेरकर पत्थरबाजी करने लगे। इस दौरान ग्रामीणों ने एक लुटेरों को धर दबोचा। तब तक पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस और ग्रामीण 2 अन्य अपराधियों की खोज करने लगे। दूसरे लुटेरे बगल गांव में मौना के खेत से और तीसरा पन्नी गांव से दबोचा गया। पकड़े गए अपराधी में सिमरिया के दिनेश कुमार, कटकम सांडी का छोटू कुमार यादव और हजारीबाग का पुरुषोत्तम यादव शामिल है।